हरि। नव नागर किशोर नवल रसिया, नव नागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रज को छेल का न मन बसिया। प्यारो ब्रज को छेल का न मन बसिया। नाव नागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रज को छेल का न मन बसिया। करे कालिंदे करे कालिंदे करे कालिंदे बोल के लोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। करे कालिंदे बोल के लोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। आखियन काजल मृग छोना सो। आखियन काजल मृग छोना सो। नख पे सर जादू टोना सो। आखियन काजल मृग छोना सो। नख पे सर जादू टोना सो। दो रस के दो रस के दो रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। दो रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा
चितवन पे। अंगड़ाई है मृदु मुस्कान पे। कजरारी दृष्टि चितवन पे। सुखदास 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 बिका बिन मोल। जय जय राधा रमन। सुखदास बिका बिन मोल। जय जय राधा रमन। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमन। जय जय राधा रमन। जय जय राधा रमन। हरि 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 बोल। जय जय राधा जय जय राधा ओ जय जय राधा। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 हरि बोल हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। जय जय राधा जय जय राधा ओ जय जय राधा। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा। जय जय राधा। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। बोले भागवत भगवान की। बोले वृंदावन विहारी लाल की। बोले हनुमान जी महाराज की। बोले दुर्गा मैया की। बोले गंगा मैया की। बोले काली मैया की। बोले भारत माता की। जय जय श्री राधे।
नंदकिशोर अकारण्य भक्ति वांछित तड़ंदित पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन यदुकुल भूषण कमल दिवाकर निरंतर यमुना कुंज पर विहार करने वाले, भक्तों के हृदय में रमण करने वाले ब्रजराज ठाकुर बालकृष्ण लाल की दिव्य नित्य बांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण है। तैने में बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। भागवत भगवान का शब्द विग्रह है। भगवान ने दो गंगा प्रकट की, एक भागीरथी गंगा जो अपने पदनख से प्रकट की, जो गौमुख से निकल करके गंगा सागर में विलीन हुई। भागीरथी गंगा क्या करती है? गोता लगाने वाले का कल्याण कर देती है। जैसे ही आपने डुबकी लगाई तो जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के जो पाप ताप संताप, जितना पाप का लेस कच्चे मकानों में पहले लेस किया जाता था मिट्टी का, ऐसी जन्मों का जो लेस है पाप का, भागीरथी गंगा में गोता लगाने मात्र से ही धुल जाता है। क्या हो जाता है? धुल जाता है। तो भगवान ने विचार किया कि ये गंगा घर घर जा नहीं सकती, भागीरथी गंगा घर घर जा नहीं सकती, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गंगा स्नान को आ नहीं सकते, तो क्या किया जाए? तो भगवान ने एक मुख से भागवत रूपी भागीरथी को प्रकट कर दिया। भागवत रूपी भागीरथी गेहे गेहे जने जने घर घर जाकर के जन जन का कल्याण कर रही है। लेकिन डूबना दोनों में पड़ेगा। जब तक दोनों में डूबोगे नहीं, जब तक दोनों में गोता नहीं लगाओगे, जब तक दोनों में डुबकी नहीं लगाओगे, पांडाल में बैठ करके जब तक पूर्णतः आप भागवत में खो नहीं जाओगे, जब तक भागवत में पूर्णतः लीन नहीं हो जाओगे, तब तक भागवत रस का आनंद नहीं आएगा। लेकिन समय की विडंबना ऐसी कि दोनों गंगाओं में प्रदूषण हो गया। समय चलते समय का ऐसा बदलाव आया कि दोनों गंगाओं में प्रदूषण आ गया, दोनों गंगाएं प्रदूषित हो गई। गंगा मैया की धवल धारा आज गटर के पानी से कैसी हो रही है? प्रदूषित हो रही है, गंदी हो रही है। न जाने कितने कारखानों का, न जाने कितने चमड़ों का पानी गंगा मैया में जा रहा है। जैसे वो गंगा प्रदूषित हो रही है, ठीक उसी प्रकार से ये भागवत रूपी ये भागीरथी, भागवत रूपी भागीरथी भी प्रदूषित हो रही है। उसमें बड़े बड़े नालों का, गटरों का, गंगा जल में गटर का पानी नहीं मिलाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं के हेतु बड़े बड़े नाले उसमें पड़े। लेकिन ये सरकार एक प्रोजेक्ट जो चला रही है, इससे कुछ घाट आज ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक अलग से हम लोगों को भी
एक प्रोजेक्ट चलाना चाहिए। आज के समय में ये भागवत रूपी भागीरथी भी गंदी हो रही है, इसमें भी प्रदूषण हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भागवत में किसका प्रदूषण हो रहा है। इसमें महाराज दो प्रकार के प्रदूषण मुख्य हो रहे हैं। भागवत में दो प्रकार के प्रदूषण। एक पहला प्रदूषण क्या है कि भागवत के नाम पर धन की उगाई। भागवत में पहला प्रदूषण क्या है कि भागवत के नाम पर धन की उगाई। बड़े बड़े चैनलों पर बड़े बड़े धर्माचार्य जो एक एक घंटे के लाखों रुपए लेते हैं और बीच बीच में कथा कम धन की उगाई ज्यादा। आधा घंटा कथा हो पाई और एक श्रीमान जी माइक लेकर के खड़े हो गए कि महाराज जी का विशाल आश्रम बन रहा है, करो सहयोग। अब आश्रम बन गया कि नहीं, नहीं महाराज जी की अब गौशाला बन रही है तो करो सहयोग। अब जब गौशाला बन गई कोई ना कोई प्रोजेक्ट उनका तैयार रहता है। अब गौशाला बन गई कि नहीं, नहीं आप महाराज जी अनाथालय बनवा रहे हैं। ये बीच बीच में ये भागवत में ये क्या है, कथा कम धन की उगाही ज्यादा। भाई अगर आपको सहयोग करना है तो अलग तरीके से एक अपना अलग ब्रांच खोल दो, उसमें बैठ करके बीच बीच में प्रचार करना ये ठीक नहीं है। माइक लेकर के एक श्रीमान जी खड़े हो जाते बीच बीच में, हर आधा घंटा में, पौन घंटा में, एक घंटा में। तो भागवत के नाम पर धन की उगाही। दूसरा प्रदूषण क्या है? दूसरा प्रदूषण ये है कि संगीत में कथा, लेकिन कथा में संगीत ठीक नहीं है। कथा में संगीत की अधिकता क्या है कि संगीत की अधिकता। आपने देखा होगा कि लंबी स्टेज 10 तो तबला लगे हुए हैं, 12 हारमोनियम लगे हुए हैं, 20 गिटार लगे हुए हैं, सुनने वाले कम बजाने वाले ज्यादा बैठे हुए, और कथा कम संगीत ज्यादा चल रहा है। संगीत चले आधा घंटे में, पौन घंटे में एक आधा भजन हो जाए, ये ठीक है। संगीत में कथा तो ठीक है, लेकिन कथा में संगीत ठीक नहीं है। तो कथा में दूसरा प्रदूषण क्या है? संगीत की अधिकता। और तीसरा प्रदूषण एक और है कि महाराज इसमें क्या है, इसमें अतिक्रमण हो गया है। आज के समय में हर विभाग में तो अतिक्रमण हो ही रहा है, लेकिन इस भागवत में भी अतिक्रमण हो गया है कि जिसका विषय था वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिसका विषय नहीं था वो भी कूद पड़े, वो भी कूद पड़े। जिसका जो विषय नहीं है, जो जिस विषय का पंडित नहीं है, जिसको जिसकी जानकारी नहीं है, वो क्या समझाएगा उस विषय को? भाई जो जिस विषय का मास्टर नहीं है वो क्या समझाएगा आपको? वो जिस विषय का जो पंडित नहीं है वो क्या समझाएगा आपको? तो महाराज इसमें बड़े बड़े राक्षस भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राक्षस भी कथा सुना रहे हैं। और आज ही नहीं, एक त्रेता में भी राक्षस था, काल नेमी, वो भी बड़ी प्यारी कथा सुना रहा था। एक काल नेमी त्रेता में था, बड़ी प्यारी कथा सुना रहा था, और औरों की तो छोड़ो, हनुमान जी फंस गए उसके चक्कर में। सोचो, हनुमान जी फंस गए, लेकिन वो हनुमान जी थे तो उसके चक्कर से निकल आए। लेकिन हम लोग ऐसे राक्षसों के चक्कर में, सोचो को वो पी करके बैठते हैं, शराब पी करके कथा पे, बीच बीच में दूध चल रहा है, बीच बीच में महाराज ये सब चीजें बहुत सोचने की, विचारने की। जिसका खान पान ठीक नहीं है, जिसका स्वभाव ठीक नहीं है, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, वो आज बैठ करके। तो कथा में प्रदूषण, ये प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और इसको बढ़ावा हम ही लोग दे रहे हैं। कौन
लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि हर ऐरा गैरा आकर के बैठ गया और बस लोग उसको सुन रहे हैं। पहले के समय में व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता अगर कहीं श्लोक में त्रुटि कर देता था तो भीड़ से खड़ी होकर के बूढ़ी मैया टोक देती थी कि महाराज आपने यहां पर श्लोक गलत बोला है। आज कथा में वक्ता कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी मतलब नहीं है, प्रसंग से परे हो जाए, कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि दोनों गंगा प्रदूषण से युक्त है। जैसे भागीरथी गंगा प्रदूषण से धीरे धीरे मुक्त हो रही है, जब से सरकार आई है धीरे धीरे मुक्त हो रही है, एक अलग से इसके एक विभाग बना दिया गया है, युक्त हो रही है। हम लोगों को भी जन जागृति करके इस भागवत रूपी भागीरथी को भी प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए। थोड़ी जन जागृति करके, धन की उगाई ना हो और संगीत की अधिकता ना हो और वक्ता श्रेष्ठ हो। कल मैंने वक्ता के 5 लक्षण बताए थे और श्रोताओं के 3 लक्षण बताए थे, और 3 लक्षण लेकर के आप बैठो, 5 लेकर के हम बैठे, कथा कैसे फल नहीं देगी? फल देगी। तो इसको भी प्रदूषण से मुक्त करना है। तो दोनों गंगाओं में जब तक आप डूबोगे नहीं, जब तक आप डुबकी नहीं लगाओगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो यहां बैठ करके कथा कैसे सुनिए? सादर आदर, आदर के सहित। उद्देश्य क्या हो? कथा। उद्देश्य अगर आप और कोई लेकर के आए, कथा में सत्संग में तन का नहीं, मन का महत्व है। किसका महत्व है? मन का। मन आपका जिस खूंटे से बना हो वहां से खोल दो। नानक जी सिंध प्रांत की यात्रा पर गए, तो एक मुसलमान ने नानक जी का स्वागत किया, अगवानी की, और अगवानी करने के बाद में उसने एक शर्त रख दी। स्वागत सत्कार आतिथ्य तो बहुत अच्छा किया, लेकिन एक शर्त रख दी कि महाराज आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। अतिथि सत्कार तो बड़ा दिव्य किया, अगवानी बड़ी अच्छी की, लेकिन एक शर्त रख दी कि आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो नानक जी ने कहा, देखिए धर्म जो है वो सीमा में बंधा है। धर्म किस में बंधा है? सीमा में। अध्यात्म सीमा में नहीं बंधा है। अध्यात्म जो है वो सीमा से परे है। जैसे पक्षी के लिए कोई सीमा नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जो सच्चे संत हैं उनके लिए भी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं भी जाकर के विचरण कर सकते हैं। तो धर्म सीमा से बंधा है, अध्यात्म सीमा से नहीं बंधा है। तो सच्चे संत थे, सच्चे फकीर थे नानक जी। तो मुसलमान ने कहा कि आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो नानक जी ने कहा कि अगर तू नमाज पढ़ेगा तो हमें परहेज थोड़ी पढ़ने में, मैं भी पढ़ लूंगा। तो महाराज सबके सब खुदा की इबादत में लीन हो गए, हाथ फैला दिए। उस मुसलमान ने मस्जिद में जाकर के खुदा के सामने हाथ फैलाए, सर खुदा की बंदगी में झुका दिया। नमाज पूरी हुई, लेकिन नानक जी ने नहीं नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में थोड़ा कुपित हुआ वो मुसलमान, बोला कि आप कैसे फकीर हैं, आप कैसे साधक हैं, आप कैसे संत हैं? अपने खुदा के सामने, खुदा के दरबार में झूठ बोला। आपने कहा कि मैं नमाज पढ़ूंगा और आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो नानक जी ने कहा कि मैंने तो उससे कहा था कि अगर तू नमाज पढ़ेगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा। वो बोला मैंने तो नमाज पढ़ी। नानक जी ने कहा कि तूने नमाज पढ़ी, तेरा सर तो खुदा के सामने झुका था, तेरे हाथ तो खुदा की बंदगी में उठे थे, लेकिन तेरा जो मन था ना वो
बाजार में जूतों की सौदा कर रहा था। अगर तू नमाज पढ़ता तो मैं भी नमाज पढ़ता। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, यहाँ बैठ करके कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों का मन बाजार में जूतों की सौदा करने चला जाए। उद्देश्य क्या हो? कथा। जब मन होगा कथा में तो कथा फलदायी होगी। आइए, आज नवदिवसीय भगवत चर्चा का तृतीय सत्र पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुओं का, व्यास जी का प्रतिनिधि होने के नाते ऋषि परंपरा को ध्यान में रखते हुए आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं ठाकुर परिवार की तरफ से और इस व्यास पीठ की तरफ से। हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के और भगवती भद्रकाली माता के चरणों का ध्यान करके आज के तृतीय सत्र का श्री गणेश करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का बड़ा दिव्य मंगलाचरण श्रवण किया। मंगलाचरण क्या है? मंगल आचरण, मंगल आचरण। जिसने अपना खुद का आचरण मंगल में कर लिया, उसी के द्वारा भगवान का जब ध्यान किया जाता है तो वही दिव्य मंगलाचरण बन जाता है। जब खुद का आचरण ठीक नहीं है तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा करने से कोई फायदा नहीं। पहले अपना आचरण ठीक करिए। अगर आपका आचरण ठीक नहीं है तो घर में माँ भी नहीं आपको भोजन देगी। आपका आचरण ठीक नहीं है तो आप जहां पर जो भी काम करते हैं वहां से निकाल दिए जाएंगे। आप जब समय से ऑफिस नहीं जाएंगे तो बॉस धक्का मार के निकाल देगा। तो आचरण आपका ठीक होना चाहिए। जब आचरण आपका ठीक होगा तो आपके द्वारा भगवान का जब नाम लिया जाएगा ना तो वो नाम कैसा होगा? कल्याणकारी होगा, आपका कल्याण कर देगा। तो बड़ा दिव्य मंगलाचरण किया, श्रीमद् भागवत के बारे में बताया। और ये सत्र चल कहां रहा है? नैमिष तीर्थ। 88,000 ऋषियों का समूह, प्रधान श्रोता सूत जी महाराज, प्रधान श्रोता सोनक जी महाराज और व्यास पीठ पर बैठे हैं सूत जी महाराज, क्षमा करें। तो आज ऋषियों ने, अच्छा ये नैमिष तीर्थ, देखिए अपना उत्तर प्रदेश जो है ना ये उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है ना उत्तम प्रदेश है। समस्या क्या रही कि हाँ उत्तर प्रदेश में जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो राजनेता रहे ना, इन्होंने अपने घर पर ध्यान दिया, उत्तर प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने हाथी बना करके खड़े करवा दिए, कोई कुछ, उत्तर प्रदेश की जनता पर ध्यान नहीं दिया। अगर उत्तर प्रदेश की जनता पर ध्यान दिया होता, उत्तर प्रदेश के तीर्थों पर ध्यान दिया होता तो आज ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होता। राम जी कहां है? उत्तर प्रदेश में। श्याम जी कहां है? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या कहां है? उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहां है? उत्तर प्रदेश में। वृंदावन कहां? उत्तर प्रदेश में। सीतापुर कहां है? उत्तर प्रदेश में। नैमिष तीर्थ कहां है? उत्तर प्रदेश में। अब कुछ समय से हरिद्वार अलग हो गया, अन्यथा ये कहां था? उत्तर प्रदेश में। चारों धाम कहां थे? उत्तर प्रदेश में। बताओ, इतनी सारी विभूतियां, इतनी सारी मणियां, इतने सारे साधन, इतने सारे तीर्थ, धन का इतना दिव्य स्रोत, आज ये गया गुजरा क्योंकि इन लोगों ने अपने आप पर ध्यान दिया, समाज पर ध्यान नहीं दिया, जनता पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये पीछे चला गया।
और जो राजा, जिस राजा की नीति सही नहीं होती है, उस राजा का पतन हो जाता है। जिस राजा की कार्य करने की शैली ठीक नहीं होती है, राजा को 5 यज्ञ नित्य करने चाहिए। दुष्टस्य दंडा स्वजनस्य पूजा। राजा का पहला यज्ञ क्या है? दुष्टस्य दंडा। अब लोग कहते कि योगी महाराज रोजाना कहीं ना कहीं 4 से डकैत तो रोजाना ही मारे जाते हैं। देखिए बड़े बड़े अतिक्रमणियों का जो बड़े बड़े अतिक्रमण किए थे, किसी गरीब का प्लाट कब्जा कर लिया, किसी गरीब की खेती पर कब्जा कर लिया, कहीं सरकारी भूमि पर भवन बना लिया। अब देखो नित्य बिल्डोजर चल रहे हैं, बड़े बड़े अतिक्रमणकारी धराशायी हो रहे हैं। ये अच्छे राजा का प्रमाण है। ये सच्चे राजा, ये सच्चा राजा है, अच्छा राजा। शास्त्रों में भी बताया गया है, शास्त्र सम्मत जो कार्य करे वो अच्छा राजा, सच्चा राजा। दुष्टस्य दंडा, दुष्टों को दंड दिए जा रहे हैं। अगर समाज में राजा कैसा हो? राजा का भय होना चाहिए। समाज में किसका भय होना चाहिए? राजा का भय होना चाहिए। और जिस राजा का भय नहीं है, जैसे परिवार में अगर पिता का भय नहीं है, जो परिवार चला रहा है, उस मुखिया का अगर परिवार में भय नहीं है, वो परिवार बिगड़ जाएगा, उस परिवार का पतन हो जाएगा। इसलिए अब तक जो राजा हुए ना, वो कैसे उल्लोलोक हुए, वो उनको वोट बैंक का ख्याल रहा। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जो सच्चा है, अच्छा है, उसका बखान करने में मेरी वाणी जरा भी लड़खड़ाएगी नहीं। और मुझे जो कुछ कहना हो आप कह लेना। तो दुष्टस्य दंडा स्वजनस्य पूजा। अच्छे लोगों का सम्मान हो रहा है, जो अच्छा है, सच्चा है, उसका सम्मान हो रहा है आज के समय में। अब अच्छे लोगों को तो गालियां मिलती हैं, अब गालियां वही देंगे जिनकी दुकानें बंद हो गई। अब सोचो, क्या यूपी में किसान नहीं रहते? वहां अंबार लगा रखा है, बुजुर्गों को बैठा रखा है सर्दी में। केवल किसकी राजनीति हो रही है? वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ऐसी महान विभूति, ऐसी मणि, हमें तो ऐसा लग रहा परीक्षित के बाद में, पृथ्वीराज के बाद में आज कोई ऐसा राजा मिला है भारत भूमि को जो सबकी सफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सफाई। हर विभाग में, हर पद में जहां गंदगी हो गई थी, उस गंदगी को साफ कर रहा है। समय समय पर भारत भूमि में समय समय पर सफाई होती रही। परीक्षित ने सफाई की, पृथ्वीराज ने सफाई की, महाराणा प्रताप ने सफाई की, आज मोदी जी सफाई कर रहे हैं और योगी जी सफाई कर रहे हैं। क्या हो रही है? सफाई हो रही है। अब बहुत जरूरी है। जंग लग जाए ना, कुछ लोगों के दिमाग में जंग लग गई है, तो ऐसे लोगों के दिमाग की जंग हटनी बहुत जरूरी है। तो नेमिष तीर्थ कहां है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ राजनेताओं के कारण ये उत्तम प्रदेश नहीं बना। तो 1000 वर्षों का दिव्य नित्य सत्र चल रहा है। ऋषियों ने आज बड़े दिव्य प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए। प्रधान श्रोता है सौनक जी। सौनक जी ने पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत हैं, समय कम है, शास्त्रों का सार, शास्त्रों का सार हमें बताइए।
कि श्रीमद् भागवत क्या है? शास्त्रों का सार है। कल मैंने बताया था कि रामायण में आप उठा करके देख लो, भागवत जरा भी नहीं है, लेकिन भागवत में नवम स्कंद किससे भरा है? रामायण से भरा है। और गरुड़ पुराण में भागवत जरा भी नहीं है, लेकिन भागवत में गरुड़ पुराण भी है, नरकों का वर्णन। और गीता में भागवत जरा भी नहीं है, लेकिन भागवत में गीता पूरा 11वां स्कंद गीता से ही भरा पड़ा। तो भागवत समस्त वेदों का, शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। तो इसीलिए भाई आज के समय में, पहले हर व्यक्ति के पास में घड़ी नहीं होती थी, समय होता था। आज हर व्यक्ति के हाथ में घड़ी है, समय नहीं है। क्या है? समय नहीं है। तो इसीलिए शास्त्रों का सार पूछा, निचोड़ पूछा। भागवत अगर आपने सुन ली तो आपने चारों वेद सुन लिए, 6 शास्त्र सुन लिए, 18 पुराण सुन ली। यानी कि जो कुछ भी ऋषियों के माध्यम से लेखनी के द्वारा लिखा गया, वो भागवत सुनने मात्र से आपने सब कुछ सुन लिया। फिर सुनने के लिए कोई बाकी नहीं रह जाता। तीसरा प्रश्न किया कि परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर है, तो अवतार लेकर के क्यों आता है? भाई भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, संकल्प मात्र से सृष्टि में प्रलय हो जाती है, सृष्टि में सृजन हो जाता है। तो क्या दुष्टों का दमन नहीं हो सकता? क्यों आता है? और चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? क्या घर बनाना जीवन का लक्ष्य है? क्या परिवार बढ़ाना जीवन का लक्ष्य है? क्या धनार्जन जीवन का लक्ष्य है? क्या सुंदर पद को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है? खाता तो भैंस भी खाती है, बोझा बैल भी ढोता है, पसीना घोड़ा भी बहाता है, और परिवार सुअर भी बढ़ाता है। कुछ लोग तो इसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान में तत् पशुभे नराणा धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभे समाना। मनुष्यों में और पशुओं में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च। जैसे आहार पशु खा रहे वैसे हम लोग भी खा रहे हैं। निद्रा जैसे पशु, जैसे बंदर भी सो रहा है वैसे हम लोग भी सो रहे हैं। भय मैथुनम च, जैसे पशुओं को डर लगता है वैसे हम लोग भी भयाक्रांत हैं। जैसे पशु मैथुन करते हैं वैसे हम लोग, लेकिन हम लोगों में अंतर है। अंतर क्या है? बहुत अंतर है। बता तो दिया है कि जैसे पशु खा रहे वैसे हम लोग खा रहे हैं, जैसे पशुओं को भय लग रहा है वैसे हम लोगों को भय लग रहा है। अंतर है। भैंस घास और भूसा खाती है तो घास ही भूसा खाएगी। कई दिनों भूखे रहने के बाद भी हम लोगों का खान पान पशुओं से कई गुना गिरा हुआ है, कई गुना गिरा हुआ है।
भैंस अगर 1 महीने भूखी रखी जाए तो अपने बच्चे को नहीं खाने लग जाएगी। जब भी खाएगी भूसा खाएगी और घास खाएगी। और शेर अगर 1-2 महीने भूखा रह जाए, क्या घास खाएगा? विचार करो, घास खाने लगेगा? घास नहीं खाएगा। जब भी खाएगा मांस ही खाएगा। लेकिन हम लोगों का खान पान, अगर 4-10 दिन ना मिले खाने को तो कहो कि अपने बच्चे का ही मटन बना करके खा जाए, अपने बच्चे को ही बटलोई में तल करके खा जाए। हम लोगों का खान पान तो इतना गया गुजरा है। 1 महीने का बीमार भैंसा कसाई खरीद करके ले गया, रास्ते में मर गया तो उसने वहीं उसका काम तमाम कर दिया। दुकान पर टांग दी उसके अंग प्रत्यंग और उसको खरीद करके लाए। सांझ को व्यवस्था नहीं बनी तो फ्रिज में रख दिया। सोचो, अगर पिता शरीर छोड़ दे, मां शरीर छोड़ दे तो शरीर, मृत शरीर स्पर्श करने के बाद में स्नान करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? बताओ, करना पड़ता है। और सोचो वो मरा हुआ भैंसा, उसका माल मसाला फ्रिज में रखा, सांझ को व्यवस्था नहीं बनी। अब सोच रहा, बताओ, स्वाद उस माल मसाले में नहीं है, स्वाद किसमें है? वनस्पति में है। जो वनस्पति उसमें डालोगे स्वाद उसमें है, मांस में नहीं है। इसलिए समाज जितना प्रदूषण मांसाहारी के द्वारा होता है ना, हम लोग किस कैटेगरी में आते? शाकाहारी की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में आते? शाकाहारी की कैटेगरी में। मांसाहारी की कैटेगरी में कौन आता है? इनके लक्षण अलग अलग होते हैं। जो जीभ से पानी पिए वो किसकी कैटेगरी में? मांसाहारी की कैटेगरी में। जिसके नाखून ज्यादा हो वो किसकी कैटेगरी में? मांसाहारी की कैटेगरी में। और जिसकी 2 जीभें हो वो किसकी कैटेगरी में आता है? मांसाहारी की कैटेगरी में। तो सबसे बड़ा जो जीभ से पानी पिए वो मांसाहारी और जो होंठ से पानी पिए वो शाकाहारी। तो हम लोग किससे पानी पीते हैं? जीभ से पीते हैं कि होंठ से? बताओ, होंठ से। तो भैया हम लोग किसकी कैटेगरी में आए? शाकाहारी में। बंदर कैसा है? शाकाहारी। भैंस कैसी है? शाकाहारी। बकरी कैसी है? शाकाहारी। घोड़ा कैसा है? शाकाहारी। और हम लोग कैसे हैं? शाकाहारी। जैसे बंदर थोड़े थोड़े देर में थोड़ा थोड़ा खाता है, वैसे हम लोग भी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मांसाहारी की एक और पहचान है, वो एक बार में खा लेगा, मस्त पड़ा रहेगा। देखा, कुत्ता खा के आता 4-6 दिन उसको फिर मतलब नहीं रहता। शाकाहारी थोड़ा थोड़ा खाता है। शाकाहार के द्वारा जो शरीर बनता है वो हृष्ट पुष्ट संतुष्ट होता है, वो शक्तियों से समन्वित होता है और तेजोमय होता है। कैसा होता है? तेजमय होता है। इसलिए भैया शाकाहारी बनिए। आहार, निद्रा, पशु समय पे सोते हैं, हम लोगों की नींद देखा है? रात रात भर जागते हैं। बहुत सौ को तो महाराज सुबह के सूरज की लालिमा का पता नहीं है। बहुत सुन को तो महाराज रात्रि के चांद की चांदनी का पता नहीं है कि आज अमावस्या की रात्रि है कि पूर्णमासी की है। बहुत सुन को ये पता ना है महाराज। रात रात भर जागते हैं और 12 बजे उठ करके सूर्य भगवान के सामने ब्रश करके थूकते हैं। समय पर सोना। सबसे पहले हम लोगों के गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? बच्चों को समय पे सुलाया जाता था, समय पे जगाया जाता था और स्नान, ध्यान, संध्या, बंदन कराने के बाद में गायत्री का जाप कराया जाता था।
कल्याण तभी होता था जब गायत्री का जाप होता था। अब सब कुछ ना उठने का नियम है, न सोने का नियम है, न खाने का नियम है, यहां तक कि बोलने से भी शास्त्रों में मना किया गया है। कब बोलो? जब आपको बोलने के लिए अवसर दिया जाए। शांत रहिए, हर चीज का नियम है। भय मैथुनम च, हम लोग कितने भयाक्रांत, कितने भयभीत हैं। जो पापी होगा ना वो सबसे ज्यादा भयभीत होगा। जिसके जीवन में पाप ज्यादा होंगे वो भयभीत ज्यादा होगा। जिसके जीवन में कोई पाप नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, वो भयभीत नहीं है। आज सबसे ज्यादा लोग भयभीत हैं। पशु कब डरते हैं? पशु देखा कि कसाई काट रहा है, बकरा मस्त बरसीम खा रहा है, देखा, वो भयाक्रांत नहीं है। लेकिन हम लोग भयभीत हैं। इसको देखो, उसका मुंह लटका हुआ है। फोटोग्राफर को भी कहना पड़ता है कि महाराज जरा मुस्कुराइए। फोटोग्राफर को बोलना पड़ता है महाराज थोड़ा मुस्कुराइए। भय मैथुनम च, मैथुन क्रिया, मैथुन क्रिया का भी महाराज एक समय होता है। तिथि अच्छी हो, समय अच्छा हो, मुहूर्त अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, समय अच्छा हो, और तब मैथुन होता है, तब संस्कारी संतान होती है। सोचो, पशुओं से गया गुजरा मैथुन हो रहा है। इसलिए किसी महाराज कहते हैं बच्चा तो महाराज गधा पैदा हुआ है। अरे गधे के यहाँ तो गधा ही पैदा होगा, कोई शेर थोड़ी पैदा हो जाएगा। क्या कहते हैं महाराज मेरे घर में तो गधा पैदा हुआ है। शेर के यहाँ शेर पैदा होता है, गधे के यहाँ गधा ही पैदा होता है। तो प्राणी का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति परम लक्ष्य है। उस परम तत्व की प्राप्ति, वो परम तत्व है जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता। तत्ववेत्ता जो हैं उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ज्ञानी जिसको ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसको परमात्मा कहते हैं, और भक्त जिसको भगवान कहते हैं। भाई आटा तो एक ही है। अब उस आटे से किसी ने रोटी बना ली, किसी ने कचौड़ी बना ली, किसी ने पूड़ी बना ली, कौन पराठे बना ले, कौन महाराज पंजीरी बनाए के महाराज तैयार कर ली, कौन सत्तू बनाए ले। काम तो आटे का क्या है? पेट भरना। ठीक इसी प्रकार से वो परम तत्व एक ही है। जो जिस भाव से उसको भजता है, उसको उसी भाव में वो मिलता है। कोई अलग नहीं है। संसार में सबका मालिक एक है, कोई अलग नहीं है। तो छठवां प्रश्न किया कि भगवान जब धर्म की स्थापना कर देते हैं और अपने लीलाओं को समाप्त करके चले जाते हैं, तो धर्मम कम शरणम गतः, धर्म कहां जाता है, किसकी शरण में जाता है? तो धर्म महाराज शास्त्रों के और दिव्य संतों की, विद्वानों की, बड़े बड़े दिव्य धर्माचार्यों के पास में चला जाता है और कहीं नहीं जाता है। दिव्य ग्रंथों के द्वारा। तो ये जब प्रश्न किए, कहा महाराज, सूत जी बोले इनका उत्तर तो हम तब देंगे, थोड़ा हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर ले। तो सुखदेव महाप्रभु का ध्यान किया। सुखदेव महाप्रभु का चरित्र भागवत में केवल 2 श्लोकों में आया है। कितने श्लोकों में आया? 2 श्लोकों में। और कौशिकी संहिता में बड़े विस्तार से आया है। निगम कल्पतरोर गलितम बलम सुखमुखाद
द्रवमृत संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवभावका मुहुरहो रसिका भुवभावका या स्वानुभाव मखिला स्मृति सारमेकम् अध्यात्म दीपमती तितिरसां तमोन्धम् संसारिणा करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना यम प्रवचन जन्म लिया, मां के पेट से जैसे ही निकले वैसे नाड़ा छेदन भी नहीं हुआ, नार भी हाथ में ही पकड़े हुए प्रवजंत हो गए। ब्रजगतौ धात में उपसर्ग लगा हुआ है, जो प्रवजंत हो गए। वैसे भागवत में वर्णन आता है कि एक बार द्वापर के अंत में गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम जी अवतार की भूमिका बना रहे थे गोलोक धाम में। और सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, राधा रानी के पालतू तोते हैं, ऐसे वैसे नहीं है। राधा रानी के कर कमल हथेली पर बैठ करके आहार निश उनके हाथों से दाना चुनते हैं और तमाल के वृक्ष पर बैठ करके राग भैरव सुना करके उनको जगाते हैं। क्या करते? जगाते। जैसे पता चला कि मेरी जो मालकिन है गोलोक धाम छोड़ करके धराधाम पर जा रही हैं, तो बिलक उठे और इधर लटका हुआ चेहरा गोविंद का देख करके राधा रानी ने पूछा कि आपका लटका हुआ चेहरा क्यों है? कहा कि हमारे जो अंशज हैं, अंशज कौन? हम लोग परमात्मा के अंशज हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग ऐसे दुख राशि नहीं है, हम लोग कौन है? सुख राशि। हम लोग कैसे हैं? सुख राशि। राशि माने होता है ढेर। हम लोगों के पास में क्या होना चाहिए? सुख का ढेर होना चाहिए। लेकिन कर्म बंधनों में बंध करके आए ना। परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, लेकिन हम लोगों को कर्म करने की छूट दे दी। एक छूट दे दी। दो चीजें परमात्मा ने दी, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है कि बुद्धि से काम करो, विवेक से सोच करके विचार करके करो। लेकिन एक कर्म दे दिया कि कर्म करो। ना बुद्धि का प्रयोग किया, ना विवेक का प्रयोग किया। अब मनमाना काम करने लगे, गलत सलत काम कर लिए, सुख की राशि एकत्रित नहीं कर पाई, दुख की राशि एकत्रित कर ली, तो दुख की राशि हो गई, दुखी हो गए। अच्छा, जब कोई अपना
सदस्य घर का दुखी हो तो हम लोग दुखी होते कि नहीं होते? अच्छा, अपना बेटा दुखी हो जाए, उसका काम काज ठीक ठाक ना चल रहा हो, उसकी कमाई ठीक ठाक ना हो, वो बेरोजगार हो, तो पिता को कष्ट होता कि नहीं होता है? होता है। तो भगवान थोड़े दुखी हुए कि देखो सुख की राशि को बना करके भेजा और वो दुखी बैठा हुआ है, अब ये सुखी कैसे हो? तो पूछा आप क्यों दुखी हो? कद उदास तुम नंद दुलारे, हे नंद नंदन आप दुखी क्यों? कहा कि मेरे बच्चे धराधाम पर दुखी हैं, नाना प्रकार के गलत सलत कर्म करके कर्म बंधनों में बंद करके नरकगामी हो रहे हैं। इनका कल्याण कैसे हो, ये मेरे अंदर चल रहा है। इनके कल्याण की योजना मेरे अंदर चल रही है। कहा कि इनका कल्याण कैसे हो? कहा कि या तो हम लोग चलें तब इनका कल्याण हो, अथवा हम लोगों का कोई प्रतिनिधि जाए, अब वो हम इनके बीच में जाकर के हम लोगों की महिमा का गान गाए, या तो भगवान मिल जाए या भगवान की कथा मिल जाए। भगवान भागवत हैं और भगवान की कथा भी भागवत है। तो कि हम लोगों को चलना चाहिए, या हम लोगों का कोई अपना प्रतिनिधि कोई जाए, अपना कोई सगा जाए। तो बिलक उठे सुखदेव जी महाराज कि आप लोग जाओगे और अगर हमें नहीं ले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? तो तीनों लोग आए, राधा रानी वृषभान नंदिनी बनकर के ब्रज में पधारी और कन्हैया नंद नंदन बनकर के पधारे। और कैलाश पर कहीं कहीं तो शास्त्रों में बताया कि सुखदेव कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ ही सुखदेव बनकर के पधारे, कोई और नहीं, भोलेनाथ ही सुखदेव बनकर के पधारे। तो कैलाश पर एक सुकी के गर्भ में अंडे के रूप में पधारे। अब ये बाहर कैसे आए? तो भगवान ने लीला की, और भगवान की हर लीला में नारद जी सबसे आगे। बगैर नारद जी के भगवान की कोई लीला पूर्ण नहीं है। तो जब नारद जी कैलाश पर पधारे तो आज पार्वती मैया ने स्वागत किया। कहा कि नारद बड़े दिनों के बाद में आए। नारद जी ने कहा कि आजकल मैंने घर गृहस्थी वालों के आना जाना बंद कर दिया। तो क्यों? क्योंकि सबके सब स्वार्थी हो गए, इसलिए। सुर नर मुनि सबके हरिते, सुर नर मुनि सबके हरिते, सुर नर मुनि सुर नर मुनि गम की रीति,
स्वार्थ लाग करें सब बेटे, स्वार्थ लाग करें सब बेटे, स्वार्थ लाग करें सब बेटे। सबकी एक रीत सी बन गई, सबका एक रिवाज सा बन गया है, समाज का एक प्रचलन सा बन गया है कि बगैर स्वार्थ से किसी का कोई काम ही संपन्न नहीं होता। आपके पास क्यों आएंगे? स्वार्थ होगा। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते, शास्त्रों में एक सूत्र आता है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते। कैंची क्या करती है? काटने का काम करती है। कैंची काट करके अलग अलग कर देती है। कैंची क्या करती है? स्ट्रेचिंग, काट करके अलग अलग कर देती है। और सुई क्या करती है? सिलने का काम करती है। सुई ऐसे ही नहीं सिल देती है। कैंची ने जिस कपड़े को काटा है, सुई में जब उसी का सजाती है, धागा फिरोया जाता है, तो उन कटे हुए भागों को सुई सिल करके जैसा का तैसा कर देती है, सिल देती है। ऐसे ही मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते। हम लोग किसी से अलग हो जाते हैं, किसी से चिपक जाते हैं। क्या करते हैं? आदमी की एक फितरत बन गई है। क्या बन गई है? कि जब तक सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जान देना, जब तक सुख सुविधाएं मिल रही हैं, ये मन जो है ना अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता मिलेगा। ये मन कहां मिलेगा? जहां मन को अनुकूलताएं मिल रही हैं, जहां सुख मिल रहा है, जहां सुविधाएं मिल रही हैं, ये मन वहीं मिलेगा। मन कहां मिलेगा? अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता हुआ मिलेगा। ये मन क्या है? सुख का संची है, सुख का संचय करता है। क्या करता है? सुख का संचय करता है। मन कहां मिलेगा? अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता मिलेगा। जहां मन को सुख सुविधाएं मिलती हैं, मन वहीं जाकर के चिपक जाता है, और जब सुख सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती है, वहीं से अलग हो जाता है। माता से, पिता से, गुरु से, चेला से। जब तक सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तब तक को महाराज जुड़े हुए हैं, और जैसे सुख सुविधाएं मिलनी बंद हो गई, उसी से अलग हो गए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये तो आज के समाज का स्वरूप है। तो आज नारद जी गाते बजाते हुए कैलाश पे पधारे। मेरे सांवरे की दया का असर है, जिधर देखता हूँ वो आता नजर है। मेरे सांवरे की ये दया का असर है, मेरे सांवरे की ये दया का असर है। जिधर देखता हूँ वो आता नजर है, मेरे सांवरे की ये दया का असर है। हरि बोल।
नजर मथुरा काशी मेरी बन गई है, नजर में छवि शाम की बस गई है। नजर मथुरा काशी मेरी बन गई है, नजर में छवि शाम की बस गई है। कभी घूमूं गोकुल कभी वृंदावन में, हजारों नजारे मेरे आंगन में। मेरा मन मुझी से यूं हुआ बेखबर है, मेरे सांवरे की ये दया का से है, मेरे सांवरे की ये दया का से कभी मटकियों से ये माखन चुराना, कभी कुंज कुंदन मेरा सुर रचाना। कभी मटकियों से ये माखन चुराना, कभी कुंज कुंजन मेरा सुर रचाना। वो चुप चुप के राधे रानी का नाम बताऊं क्या मंजर हंसी क्या सुहाना। बगल राधे रानी बंसी अले है, मेरे सांवरे की दया का से है, मेरे सांवरे की दया का से है। जहाँ देखता हूँ ये आता नजर, मेरे सांवरे की दया।
वो कृष्ण मुरारी, नजर से नजर की हुई बात सारी। मुझे मिल गया वो कृष्ण मुरारी, नजर से नजर की हुई बात सारी। बसी मन के अंदर हंसी श्याम सूरत, नहीं है किसी की मुझे अब जरूरत। बसी मन के अंदर हंसी श्याम सूरत, नहीं है किसी की मुझे अब जरूरत। हुआ धन में भी जो करी अब मैं है, मेरे सांवरे की ये दया का असर है, मेरे सांवरे की ये दया का असर है। जहाँ देखता हूँ ये आता नजर है, मेरे सांवरे की ये दया का असर है, मेरे सांवरे की ये दया का असर है। जहाँ देखता हूँ ये आता नजर है, मेरे सांवरे की ये दया का असर है, मेरे सांवरे की ये दया का असर है। जहाँ देखता हूँ ये आता नजर है, मेरे सांवरे की ये दया का असर है। बोले भागवत भगवान की। तो कहा कि मां, समाज स्वार्थी हो गया है, इसलिए आना जाना बंद कर दिया। तो पार्वती मैया ने कहा कि देखो, घर परिवार वाले तो हम भी हैं, मैं हूं घर परिवार वाली हूं, लेकिन घर गृहस्थी वालों के यहां खड़े होकर के घर गृहस्थी वालों का इस प्रकार से अपमान मत करो नारद। हमारे यहाँ तो कोई दुश्मन भी आ जाए ना, वो भी मित्रवत रहने लगता है। हमारे घर में तो इतना प्रेम है और तुम कह रहे हो कि समाज स्वार्थी हो गया है। हमारे यहाँ तो शत्रु भी मित्रवत रह रहे हैं। हमारा वाहन सिंह और स्वामी का वाहन नादिया, आश्रम में नादिया भी है और आश्रम में सिंह भी है, अब मित्रवत रह रहे हैं। बड़े बेटे का वाहन मोर और बाबा के गले में सर्प, सर्प और मोर का बैर, बड़े प्रेम से आश्रम में। छोटे बेटे का वाहन चूहा और बाबा के गले में सर्प, चूहा और सर्प का बैर, दोनों बैरी बड़े प्रेम से। छोटा बेटा गजानन, बाबा पंचानन, बड़ा बेटा सडानन और चेला दशानन। क्या परिवार है?
जब ऐसी महिमा गाई तो नारद जी ने कहा कि मां बड़ी लंबी चौड़ी महिमा गा रही हो, अब मेरा भी नाम नारद नहीं, तो आज खटपट ना कराई दई तुम्हारी तो। अच्छा, वास्तविक नारद का अर्थ क्या है? मनुष्य के अज्ञान का नाम है नार। नारम अज्ञानम यति खंड्यति इति नारदा। मनुष्य के अज्ञान का जो खंडन करे उसी का नाम है नारद। अगर यहां पर नारद जी अगर खंडन न करते तो महाराज माता रानी को अमर कथा नहीं मिलती। ये अमर कथा क्या है? भागवत रूपी कथा ही अमर कथा है। तो भागवत रूपी भगवान नहीं प्राप्त होते। जिसको नारद जी मिल गए उसको भगवान मिल गए।